वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण आ गया है, आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। वीडियोस मैंने बना दिए हैं, कैसे फॉर्म वगैरह भरना है जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं। बीपीएससी के दूसरे फेज की इस भर्ती में छात्र ऑलरेडी काफ़ी कंफ्यूज थे, कई जगहों पर डाउट था, लेकिन जब से एक नया नोटिस आ गया है, पदों की संख्या में तो बढ़ोतरी हो गई है। बहुत बड़ी खुशखबरी है, 50,000 से अधिक पद जुड़ गए हैं। SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के 1401 पद ऐड हुए हैं और शिक्षा विभाग के 50,263 पद ऐड हुए हैं। ऑलरेडी 70,000 पदों पर विज्ञापन था, 1,21,000 के आसपास पदों की संख्या पहुंच गई है, जो कि बहुत अच्छी खबर है बिहार सरकार की तरफ से। लेकिन कुछ डाउट भी इसी बीच हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नोटिस, काफ़ी ज़्यादा पद अलग अलग विभाग के अलग अलग लेवल के आए हैं। मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि 1 to 5 यानी प्राइमरी का वो पद जिस पर सभी छात्र चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिस यहाँ से डाउनलोड करके दिखाता हूँ। बीपीएससी ने दोस्तों 10 नवंबर को अपने पदों में भारी बढ़ोतरी कर दी, आपको पता ही होगा, ठीक है। विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी कि 7वें फेज का दूसरा चरण, ठीक है, और विज्ञापन संख्या 26/2023 7वें चरण का पहला फेज, ठीक है। तो जो 26/2023 था, जिसमें 1,70,000 पदों पर कुल विज्ञापन जारी हुआ था, इसमें 1 to 5 के लगभग 80,000 पद और 9, 10, 11, 12 यानी माध्यमिक उच्च माध्यमिक के 90,000 पद, दोनों जोड़कर 1,70,000 पदों पर विज्ञापन आया। इस भर्ती में जो भी पद रिक्त रह गए हैं, ऐसे पद जिन पर उम्मीदवार ही नहीं मिले, उन पदों को नए वाले विज्ञापन में यानी कि 27/2023 में जोड़ दिया गया है। तो जो दूसरा चरण है, जिसका नोटिफिकेशन 4 नवंबर को जारी हुआ था, इसके मूल विज्ञापन में शिक्षा विभाग के 69,706 पद थे और पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के 916 पद थे। जो शिक्षा विभाग का पद था दोस्तों, ठीक है, जो कि मूल विज्ञापन में जारी हुआ था, इसमें भी 2 प्रकार के पद थे। एक जनरल सब्जेक्ट के लिए, सामान्य विषय के लिए, और एक स्पेशल विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए। स्पेशल विद्यालय में शिक्षक कौन बनते हैं? जो स्पेशल बीएड किए हुए छात्र होते हैं, यानी कि ऐसे छात्रों को ये अभ्यर्थी पढ़ाते हैं जो अक्षम बालक होते हैं, तो इसकी योग्यता होती है स्पेशल बीएड। लेकिन जो स्पेशल बीएड है वो सामान्य सीटों के लिए भी आवेदन कर सकता है, लेकिन यदि आपका नॉर्मल वाला बीएड है तो आप सिर्फ और सिर्फ सामान्य सीटों पर आवेदन करेंगे, आप विशेष विद्यालय के लिए आवेदन नहीं कर सकते। यहाँ तक बात आपने समझा? तो शिक्षा विभाग के तहत दोनों प्रकार के पद थे, इस बात को आप समझिएगा, ठीक। लेकिन जो 6 to 8 की भर्ती आई है प्रेजेंट टाइम में, जिसमें कुल 31,982 पद हैं, ये सभी सीटें सामान्य वाली हैं, इसमें कोई भी विशेष विद्यालय का पद नहीं है। टोटल 31,982 सीटें जो सभी शिक्षा विभाग के तहत आई हैं। यदि आपका नॉर्मल बीएड या डीएलएड है, सीटेट या बीटेट पेपर 2 पास है, आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही सेम 11, 12 के लिए भी जो भी भर्ती है शिक्षा विभाग की, ये सभी की सभी भर्तियां सामान्य विषयों के लिए नॉर्मल बीएड ही आवेदन करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन उच्च माध्यमिक में चाहिए ही चाहिए। लेकिन 9, 10 की जो भर्ती है शिक्षा विभाग वाली, इसमें स्पेशल बीएड के भी पद हैं। तो जो स्पेशल बीएड वाले होंगे वो दोनों पदों के लिए फॉर्म भर सकते हैं, जो नॉर्मल बीएड वाले होंगे वो सिर्फ सामान्य सीटों के लिए आवेदन करेंगे। तो इतनी बात आपने समझा कि शिक्षा विभाग ने 2 तरह के पद निकाले हैं, लेकिन 6 to 8 और 11, 12 के सभी पद सामान्य वाले हैं। सिर्फ 9, 10 में ही सामान्य के साथ विशेष विद्यालयों की शिक्षक भर्ती है। ये तो मैं दूसरे चरण की बात कर रहा हूँ, जो मूल विज्ञापन जारी हुआ था उसमें ये सारी चीज़ें थी, और इसी विज्ञापन में 916 पद पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की भी भर्ती थी। ये जो 916 पद हैं दोस्तों, इसके तहत आपके 6 to 8 के भी पद हैं, 9, 10 के भी पद हैं, 11, 12 के भी पद हैं। टोटल जोड़कर 916 ही पद हैं। तो जाहिर सी बात है कि 6 to 8 में, 9, 10 में और 11, 12 में ज़्यादा तो सीट होंगी नहीं, थोड़ी थोड़ी ही सीटें हैं, लेकिन सभी लेवल की सीटें हैं पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से। इसके लिए कोई अलग से स्पेशल योग्यता नहीं है, और इसमें यह भी नहीं है कि आप अदर स्टेट के हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते। बिहार के साथ अदर स्टेट वाले भी इन 916 सीटों पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म वगैरह कैसे भरना है, कैसे आपको शिक्षा विभाग और पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग सेलेक्ट करना है, मैंने सब कुछ बताया हुआ है, चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं। तो 2 अलग अलग विभागों से भर्ती आई थी, शिक्षा विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग, लेकिन मूल विज्ञापन में 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के ही पद थे। इसमें कोई भी पद 1 to 5 का नहीं था।
लेकिन 10 नवंबर को आपको पता ही है कि काफ़ी रिक्तियां जोड़ दी गई हैं। तो 2 प्रकार के पद इसमें ऐड हुए हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। 1401 पद SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले ऐड हो गए हैं और इस 1401 पद में 1 to 5 का भी पद है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक 1 to 5 का कोई भी पद नहीं था और इस 1 to 5 वाले पद में कोई भी छात्र आवेदन कर सकता है। आप बिहार के किसी भी कैटेगरी से हो, अदर स्टेट के पुरुष हो या महिला हो, सब इस पर आवेदन कर सकते हैं। मैं अभी इसका विज्ञापन दिखाऊंगा। ठीक, तो ये ऐड हुआ नए विज्ञापन में। और इसी के साथ साथ विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी 7वें फेज का पहला चरण। ठीक है, इसमें 50,263 पद रिक्त रह गए थे। ये वो पद हैं जिस पर अभ्यर्थी मिले ही नहीं और इन सभी 50,263 पदों को नए वाले विज्ञापन में जोड़ दिया गया है। अब ये कौन सी सीटें हैं? इसमें दोस्तों 1 to 5 का भी पद है, 9th-10th का भी पद है और 11th-12th का भी पद है। ठीक, तो 9th-10th में लगभग 6,500 सीटें हैं, 11th-12th में लगभग 34,000 सीटें हैं जो नए विज्ञापन में जोड़े गए हैं और 1 to 5 में 9,500। लेकिन ये जो 1 to 5 का पद ऐड हुआ है शिक्षा विभाग वाला, जो पिछले चरण में खाली रह गया था, 9,500 के आसपास सीटें हैं। ये सभी सीटें रिजर्व कैटेगरी की हैं। जिन सीटों पर छात्र मिल ही नहीं पाए थे तो इस पर जनरल वाले छात्र या पुरुष अभ्यर्थी आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। ठीक, तो सबसे पहले मैं दिखाता हूं जो 50,263 पद शिक्षा विभाग के नए विज्ञापन में ऐड हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 1 to 5 के लिए भर्ती है। टोटल पदों की संख्या 9,431 है। ये वो पद हैं जो पिछली भर्ती के रिक्त रह गए थे इस वजह से कि उस पर उम्मीदवार ही नहीं मिले। तो इन पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी पॉसिबल नहीं था, तो इस पर नया विज्ञापन निकाला गया है। यहीं पर मैं आपको ये बता दूं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आएगा। जो भी छात्र ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, सीटेट फेल, बीएड, डीएलएड वाले छात्र जो या तो डिसक्वालीफाई हो गए या तो बाहर कर दिए गए, एक से अधिक सीट पर जो रिजल्ट आया, तो इन सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। पिछली प्राइमरी की भर्ती दोस्तों लगभग 80,000 पदों पर आई थी, रिजल्ट ही 70,000 पर आया था। जो बचे हुए पद हैं उस पर विज्ञापन जारी हो गया है 9,500 के आसपास, क्योंकि इस पर अभ्यर्थी थे ही नहीं। और जो 70,000 पदों पर रिजल्ट आया है, इसमें से जो सीटें खाली होंगी उस पर सेकेंड लिस्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। तो 1 to 5 में आप देखेंगे सामान्य जो विषय हैं इसके अनारक्षित में 1,088 सीट दिखेगी। आपको लगेगा कि ये तो अनारक्षित सीट है, इस पर तो सब कोई फॉर्म भर सकता है। एक डाउट आपके मन में भी आ सकता है कि अनारक्षित सीटें कैसे 1,088 खाली हो सकती हैं जब कट ऑफ को पार करने वाले अनारक्षित छात्र हैं। तो ये जो अनारक्षित सीटें हैं ये दिव्यांग की अनारक्षित सीटें हैं। नोट नंबर 1 में साफ साफ बताया गया है, इस पर सामान्य अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, EWS, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, SC ST कहीं पर कोई सीट नहीं है। यहाँ पर जो सीटें सिर्फ बची हैं वो अनुसूचित जाति की महिला के लिए 3,142 सीट है, अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए 183 सीट है। टोटल 4413 सीट है। सामान्य विषयों के लिए उर्दू के लिए काफ़ी अच्छी खासी सीटें हैं और उर्दू में अनारक्षित कोटि में सीट है। पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 1,003 सीट है। तो इस प्रकार से है और ये सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो देख सकते हैं कि जिस कैटेगरी की सीटें खाली हुई हैं सिर्फ उन्हीं कैटेगरी के छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अनुसूचित जनजाति की महिला में आप सामान्य वर्ग की महिला से सीटों को भर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 1 to 5 की भर्ती ये वाली जो आई है, जो पिछले चरण में खाली रह गया था शिक्षा विभाग के तहत जो विज्ञापन था, भर्ती तो है लेकिन इसमें सब लोग फॉर्म नहीं भर सकते। जिस कैटेगरी की सीट है वही फॉर्म भर सकता है। ये सीट नए विज्ञापन में जुड़ गए हैं। साथ ही साथ माध्यमिक में आप देखेंगे 6,682 पद और ऐड हो गए हैं नए विज्ञापन, और सबसे ज़्यादा पद ऐड हुआ है उच्च माध्यमिक में 34,150। अब मैं बात करूंगा दोस्तों जो 1401 पदों पर SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत पद ऐड हुए हैं, इसका विज्ञापन यहाँ पर है। विज्ञापन संख्या 27/2023 में 1401 पद SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के भी पद ऐड हुए हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा 1 to 5 के तहत 262 पद ऐड हुए हैं और इसमें अनारक्षित सीटें भी हैं, EWS की सीटें भी हैं, BC EBC की भी सीटें हैं, SC ST की भी सीटें हैं और ये ओपन सीटें हैं सबके लिए। और इसके बाद आप देखेंगे दिव्यांग अभ्यर्थी वगैरह के लिए भी सीटें रिजर्व करके रखी गई हैं। तो ये जो सीटें हैं इस पर हर छात्र आवेदन कर सकता है और अनारक्षित सीटों पर अदर स्टेट के छात्र भी फाइट कर सकते हैं, चाहे आप पुरुष हों या महिला हों। तो काफ़ी नोटिस, काफ़ी विज्ञापन जारी होने के बाद
कुछ छात्र कंफ्यूज हो रहे थे। मैंने यहाँ पर कोशिश की आपके डाउट को क्लियर करने का, और कुछ ऐसे पद जिस पर सभी छात्र आवेदन कर सकते हैं 1 to 5 में ही। 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 की तो भर्ती है ही है, वो तो सबको पता है, लेकिन 1 to 5 के भी कुछ पद हैं, आप साफ साफ देख सकते हैं। इन पदों पर हर अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। ये SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले पद हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में 6 to 10 के भी पद हैं 277, और 11, 12 के भी पद हैं 855, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1 to 5 वाला है, क्योंकि 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के तहत शिक्षा विभाग के तो काफ़ी ज़्यादा पद हैं। 1 to 5 का पद नहीं था, शिक्षा विभाग वाला ऐड तो हुआ, लेकिन वो रिजर्व कैटेगरी के लिए है, सिर्फ महिलाएं ही SC/ST वाले आवेदन कर सकती हैं सामान्य विषयों के लिए, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी में सब कोई फॉर्म भर सकता है। और इन पदों के लिए कोई विशेष योग्यता भी नहीं है, नॉर्मल जो योग्यता होता है वही है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट 1 to 5 के लिए कौन फॉर्म भर सकता है, तो 12th प्लस DLED, ग्रेजुएशन प्लस DLED, BEd, LEd, BEd स्पेशल, हर कोई फॉर्म भर सकता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में कुछ जानकारी आप सभी लोगों के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।